नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है। जैसे कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे नंबर क्या है, संख्या क्या है और संख्या कितने प्रकार का होता है। देखिए, ये चैप्टर आपको सभी क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 8th क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो। एक अंदाज है, संख्या को एक हम अंदाज मान लेते हैं जो हमें यह बताती है कि किसी भी समूह में कुल कितना वस्तु जो हमारा है यहाँ पर मैथ में जो यूज होता है वो 0 से लेकर के आपको 9 तक ही यूज होता है। इन संख्याओं को बदल बदल के आप दुनिया का बड़ी से बड़ी संख्या आप बना सकते हैं। ठीक, तो 0 से 9 तक की जो संख्या होती है उनको हम लोग अंक कहते हैं। 2 प्रकार का अंक होता है, एक होता है सार्थक अंक और एक होता है असार्थक अंक। अब सार्थक अंक कौन सा होगा? तो वैसा अंक जो कोई ना कोई आपको अर्थ दे, कुछ न कुछ अर्थ दे। यदि कोई संख्या आपको कुछ न कुछ अर्थ दे रहा है तो वो सार्थक कहलाएगा, और जो संख्या आपको कुछ भी अर्थ नहीं देता है वो आपको असार्थक कहलाएगा। जैसे यहाँ पर आप कह दीजिए मेरे पास 5 रुपए है, तो 5 क्या है? एक सार्थक अंक है। मेरे पास 0 रुपए मतलब कुछ नहीं है, कुछ मतलब इसका वैल्यू ही नहीं है, ये हमारा क्या कहलाएगा? असार्थक अंक कहलाएगा। यानी कि 0 आपको क्या कहलाता है? असार्थक अंक कहलाता है। चलिए हम यहाँ पर आपको शुरू से लिखते हैं कि संख्या क्या है। तो संख्या क्या है? तो संख्या एक क्या है? अंदाज है। संख्या क्या है आपको? संख्याएं एक अंदाज है जो हमें बताती है, जो हमें बताती है कि किसी समूह में कुल कितनी वस्तुएं हैं। मतलब संख्या एक अंदाज है जो हमें यह बताती है कि किसी समूह में कुल कितनी वस्तुएं हैं। संख्या को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से सूचित किया जाता है, जिसे अंक भी कहा जाता है। अंक भी कहा जाता है। अब देखिए, ये जो मैंने संख्या लिखा कौन सा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है? संख्या है। इसको मैंने क्या कहा? अंक भी कहा जाता है। तो इसका तो कुछ नाम होगा। तो देखिए, शुरू में माना जाता था कि ये संख्या का खोज भारत में ही हुआ था, और जो विदेशी आए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए वो उन्होंने क्या किया? इस संख्या के बारे में सीख लिया और जाकर के पूरे दुनिया में बांट दिया उसको। जैसे अरब कंट्री वाले आए थे और वो यहाँ से उस समय यूज हो रहा था 1 से 9 तक, और वो क्या कर दिया? पूरे दुनिया में इस संख्या को बांट दिया। तो उसमें इसका नाम चलने लगा था अरबी अंक। बाद में जब भारतीयों को जब पता चला कि यार ये तो हमसे सीख के गया और ये पूरी दुनिया में बांट दिया, तो ये इन लोगों ने अपना अधिकार मांगा। तो बाद में जाकर के इसका नाम पड़ गया था हिंदी अरबी अंक। यानी कि आप जो भी संख्या लिखते हैं इसका नाम क्या है? हिंदी अरबी अंक है। और एक संख्या रोमन में भी लिखते हैं, जैसे ये लिख दिए 1 हो गया, ये हो गया 2 हो गया, ये आपको 3 है और ये क्या है? 4 है। ये रोमन है। चूंकि हम लोग ये संख्या पढ़ते हैं तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? हिंदी अरबी अंक कहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदुस्तानियों ने इसका खोज किया और अरबी ने इसको क्या किया था? प्रचार किया था। इसीलिए इसका दोनों नाम दिया गया कि हिंदी अरबी अंक है। बाद में एक भारतीयों ने ही खोज कर दिया क्या? 0 का, क्योंकि संख्या में इतना तक ही तो कभी आगे बढ़ सकता था नहीं। तो इसीलिए एक 0 का खोज हुआ आर्यभट्ट के द्वारा और संख्या आगे बढ़ गया गिनती में। अब यहां पर देखिएगा कि मैंने क्या कहा? इसे अंक भी कहा जाता है। यानी कि 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्या है उसको अंक भी आप कह सकते हैं। अब अंक 2 प्रकार का होगा। एक अंक होता है सार्थक अंक। क्या लिखें? सार्थक अंक। दूसरा क्या हो जाएगा?
असार्थक अंक। देखिए, सार्थक का मतलब होता है कि वैसा अंक जिससे कुछ न कुछ अर्थ निकले, और असार्थक का मतलब होता है वैसा अंक जिससे कोई अर्थ ना निकले। तो यहाँ पर जो हमने 0 से 9 तक लिखा है, इनमें आपको क्या हो रहा है कि अर्थ निकल रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी सार्थक, और 0 क्या आपको असार्थक है। संख्याएं जो है आपको कोई प्रकार का हो सकता है। क्या होगा, पहला हम बांटते हैं आपको वास्तविक संख्याएं, दूसरा क्या होगा आपको काल्पनिक संख्याएं। अब देखिए, वास्तविक संख्या आपको दो प्रकार का होता है। क्या होगा, परिमेय संख्याएं, और दूसरा क्या होगा अपरिमेय संख्याएं होगी। अब देखिए, परिमेय संख्या भी आपको दो प्रकार का होता है। क्या होगा आपको दो प्रकार का, कि एक होता है आपको पूर्णांक, दूसरा होता है आपको भिन्न। क्या याद रख लेना है कि एक आपको क्या हो गया पूर्णांक, और दूसरा क्या हो जाएगा आपको भिन्न हो जाएगा। एक पूर्णांक और दूसरा क्या होगा आपको भिन्न होगा। पूर्णांक भी आपको कई प्रकार का होता है। यदि मैं लिख दूं तो यहां पर हो जाएगा आपको ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य, और दूसरा क्या हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। यहां पर देखिए कि धनात्मक पूर्णांक से बहुत ज्यादा संख्या यहां पर आपको क्या हो रहा है कि बना हुआ है। यदि इस दोनों को मिला दिया जाए तो इस दोनों से आपको एक संख्या निकला है आपको पूर्ण संख्या। आप यदि देखिएगा तो पूर्ण संख्या यानी कि शून्य और धनात्मक को मिला करके बना हुआ है पूर्ण संख्या, और धनात्मक से सिर्फ आपको निकला हुआ है क्या प्राकृत संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। चलिए यहां पर देखिए ये सब है। एक चीज आपको और याद रख लेना है कि जो हमारा अभाज्य संख्या है इसको एक चीज और कहा जाता है रूढ़ संख्याएं, रूढ़ संख्याएं, और भाज्य को एक चीज और कहा जाता है यौगिक संख्याएं। आपसे कोई पूछे कि प्राकृत संख्याएं क्या है, इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। अब याद रखिएगा नेचुरल नंबर्स होता है प्राकृत संख्या, यानी कि कभी भी पढ़े होंगे तो हम लोग कहते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कि जैसे हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5, ये सभी हमको क्या आ रहा है प्राकृत संख्या। ये इन्फिनाइट का साइन है, अनंत तक जाएगा। यानी कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहां से स्टार्ट होता है आपको 1 से स्टार्ट होता है, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है प्राकृत संख्या है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगा, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारा 1 होता है। नोट में आपको हमेशा याद रख लेना है क्या कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, और सबसे बड़ी का कोई अंक नहीं अनंत। आप कुछ भी संख्या लिख दो, आपको आंसर पता नहीं है तो आप कहिएगा ये प्राकृत संख्या जितना भी हो। ठीक, चलिए दूसरा आपको सीखना है क्या कि दूसरा है आपको पूर्ण संख्या। क्या है पूर्ण संख्या, इंग्लिश होता है होल नंबर। ठीक, आप याद रखिएगा होल नंबर। ठीक, यहां पर देखिए हम लिख रहे हैं कि शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे का बात यदि किया जाए तो आपको क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत। यानी कि
सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा जाए तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या वो भी क्या होगा, अनंत होगा, इसका भी कोई अंत नहीं है। और यहां पर देखिएगा नोटेड 2-3 पॉइंट आपको याद रख लेना नोट में। यदि प्राकृत संख्या कहा जाए तो पूर्ण संख्या हम क्या लिख रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। और प्राकृत संख्या जो लिख रहे थे वो क्या था, 1 2 3 4 5, ये भी अनंत तक जाएगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि सिर्फ 0 को छोड़ दिया जाए, सिर्फ 0 को छोड़ दिया जाए तो सभी प्राकृत पूर्ण क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि सिर्फ 0 को हम हटा देते हैं तो प्राकृत और पूर्ण दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण तो 0, सबसे छोटी प्राकृत तो 1, क्या सभी पूर्ण प्राकृत होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 एक एक्स्ट्रा आ चुका है। सभी पूर्ण प्राकृत नहीं होगा लेकिन सभी प्राकृत पूर्ण होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि सभी प्राकृत पूर्ण होता है लेकिन सभी पूर्ण प्राकृत नहीं होता है। 0 सिर्फ एक पूर्ण है, प्राकृत नहीं है, बाद बाकी सभी प्राकृत भी होगा, सभी पूर्ण भी होगा। यहां से आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि बताओ 2 कौन कौन सी संख्या, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृत भी हो जाएगा और पूर्ण भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा हमारा क्या होता है कि सम संख्या, इवेन नंबर, क्या बोलिएगा इसको, इवेन नंबर, सम संख्या। देखिएगा कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके अंत में 2 4 6 8 0 हो, यानी कि अंत में क्या होना चाहिए, अंत में क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 या 0, या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। हम लिखें 2 4 6 8 10 या 5 6 7 8, ये भी हमारा एक सम संख्या है क्योंकि लास्ट में क्या 8 है। लास्ट में क्या देखना है, 2 4 6 8 0 देखना है, तो हमारा क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे छोटी सम संख्या हमने क्या लिखा, 2, और सबसे बड़ी क्या होगा, अनंत होगा। यहां से कोई पूछ दे कि बताओ 2 कौन कौन सी संख्या है, तो आप कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या, प्राकृत तो है, गिनती में तो आता है प्राकृत है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, पूर्ण तो कह भी सकते हैं। और जब यह 2 हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या भी हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसके आगे आपको सीखना है क्या, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होगा कि विषम संख्या यानी कि ओड नंबर, ODD, ओड नंबर आपको हो जाएगा वैसी संख्या जिसके अंत में 1 3 5 7 9 हो। क्या देखना है, जिसके अंत में 1 3 5 7 9 हो वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। या कह सकते हैं वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं। जैसे हम यहाँ पर लिखें तो आपको क्या कहलाएगा कि 1 है, 11 है, 21 है, 35 है, 10, या कुछ भी लिख देंगे, भी हमारा क्या है, विषम संख्या है। अब यहां से क्वेश्चन आ रहा है कि बताओ कि हमारा 7 कौन कौन सी संख्या होगी, तो ये तो हमारा क्या होगा, प्राकृत तो है, ये गिनती में आ जाएगा। प्राकृत है तो पूर्ण तो हो ही जाएगा। क्या सम होगा, नहीं सम नहीं होगा, ये क्या होगा, विषम हो जाएगा। तो इसका कितना आंसर आप दे सकते हैं, 7 कौन कौन सी संख्या हो रही है, तो प्राकृत भी हो रहा है, पूर्ण भी हो रहा है और विषम भी हो रहा है। आप याद रखिए इसको। इसके बाद आपको आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या इसको क्या बोले थे, रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के सिवा किसी दूसरे से विभाजित नहीं हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यहां पर देखिएगा 2 3 5 7 11 13, ये सभी संख्या केवल 2 गुणनखंड है। यानी कि 2 को आप क्या 1 से कटेगा, 2 आपको 1 से कटेगा और 2 से ही कटेगा। 3 क्या होगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। और आपको यहाँ पर क्या होगा, 5 जो है 1 से कटेगा और 5 से ही कटेगा। 7 1 से कटेगा और 7 से ही कटेगा। और 11 1 से कटेगा और 11 से ही कटेगा। और 13 आपको 1 से और 13 से ही कटेगा। मतलब 1 से और स्वयं के सिवा किसी दूसरे से नहीं कट रहा है, या केवल 2 को इसका गुणनखंड आ रहा है, इसीलिए सभी क्या है, अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। लेकिन ये 2 क्या है, सम संख्या है। क्या है,
दो क्या है, सम संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या यदि विषम में पूछा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं केवल एक ही है जो सम होता है, बाद बाकी सभी क्या होंगे, विषम होंगे। याद रख लेना है कि केवल एक ही ऐसा अभाज्य संख्या जो सम होता है, बाद बाकी सभी क्या होता है, विषम होता है। ये सभी आपको विषम होगा। तो सबसे छोटी विषम संख्या, सॉरी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कभी भी पूछा जाए तो कहना है 2, लेकिन जब लगा दे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य तो आपको कहना है 3। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कि अभी जस्ट हमने पूछा था कि 7 कौन कौन सी संख्या, तो 7 तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृत भी हो जाएगा, पूर्ण भी हो जाएगा और विषम भी हो जाएगा। अभी आपको आ गया कौन सा, अभाज्य भी हो जाएगा। इसका 4 आंसर हो सकता है कि 7 आपको प्राकृत भी हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है और अभाज्य भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा। और भाज्य संख्या क्या होता है, यदि आपसे पूछा जाता है कि भाज्य संख्या क्या होता है तो हम कह सकते हैं भाज्य, या इसको यौगिक संख्या बोला जाता है। क्या बोलिएगा, भाज्य या यौगिक संख्या है। इंग्लिश होता है इसका कंपोजिट नंबर। क्या बोलिएगा, कंपोजिट नंबर। संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है या यौगिक संख्या कहलाता है। यदि आप संख्या लिखते चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर देखिएगा ये दोनों तो हमारा आवाज है, ये विषम है। यहां पर 4 जो है, जो 4 है वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 5 तो आपको आवाज है, एक बार 5 से ही कटेगा। 6 देखते हैं तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो ये संख्या सबका 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहिएगा, भाज्य संख्या कहिएगा। तो जैसे आप यदि लिखिएगा तो आपको हो जाएगा 4 6 8 9 10 12 14 इत्यादि। यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, आपको 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको 4 हो गया। देखिए बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक यदि आप उल्टाइए तो यहाँ पर आप देखिए 10th में पूछा गया है कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का योगफल और गुणनफल क्या होता है। तो सबसे छोटी भाज्य 4 है और सबसे छोटी अभाज्य का योगफल कितना होगा, 6 होगा। और सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का गुणनफल कितना होगा, 8 होगा। अब देखिए क्वेश्चन बैंक उल्टा करके आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो वहां पर आपको आ जाएगा, यहां पर तो सभी सीख लिए। अब चलिए डायरेक्ट पूर्णांक पे। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर, इंटीजर्स इसको बोला जाता है। पूर्णांक पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या मिलाने से बने समूह को पूर्णांक कहते हैं, ठीक ना। यदि पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 डॉट 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 क्या होगा, अनंत होगा। इसमें ऋणात्मक मिलाइए, -1 -2 -3 -4, ये सभी आपको क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। यानी कि आपको क्या हो रहा है कि पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या मिलाने से बने समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पर आपको 3 तरह का संख्या देखने को मिल रहा होगा, एक यहाँ पॉजिटिव में है और एक क्या निगेटिव है, एक बेचारा 0 है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। ये आपको क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक, ये क्या हो गया, शून्य पूर्णांक, और ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्या पर। क्या परिमेय क्या होता है, रेशनल नंबर आपको क्या होगा, परिमेय संख्याएं। तो हम कह सकते हैं क्या, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके।
वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहां p तथा q एक पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 नहीं हो। यानी कि p बटा q के रूप में आप लिख तो सकते हैं, लेकिन ये जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी संख्या का हर 0 नहीं होता है। यदि बाय द वे कभी आ जाता है 0 तो वो अपरिभाषित होता है। अभी तक कोई भी गणितज्ञ नहीं बता पाए कि यदि हर में 0 होता है तो उसका मान क्या हो पाएगा। इसीलिए आपको याद रख लेना है कि p बटा q के रूप में लिखते समय नीचे क्या है, यानी कि हर क्या होना चाहिए, 0 कभी नहीं होना चाहिए। और p और q क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक अभी क्या बता दें, पूर्णांक 3 प्रकार का, धनात्मक, ऋणात्मक भी होगा और उसके अलावा आपको क्या हो जाएगा, शून्य भी होगा। तो यदि इसका हम जैसे का बात करें तो 7/3 ये हमारा एक परिमेय है। ये कौन सा पूर्णांक हो गया, धनात्मक। 7 क्या है, धनात्मक संख्या है। 3 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है, तो p बटा q के रूप में लिख दिया, हमारा क्या कहलाएगा, एक परिमेय संख्या कहलाएगा। यदि -3/8 लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, p बटा q के रूप में है, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एक परिमेय संख्या कहलाएगा। यदि मैं 0 लिख दूं तो क्या 0 एक परिमेय संख्या होगा, हाँ 0 एक परिमेय संख्या, क्योंकि 0/1 आप तो लिख सकते हैं। तो हमारा हर तो 0 नहीं है, क्यों हमारा 0 नहीं है, इसीलिए हमारा यह एक क्या परिमेय संख्या है। यदि मैं -3/-11 लिख दूं तो ये माइनस माइनस तो मेरा कट करके 3 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ ये भी हमारा क्या है, आपको क्या है, परिमेय संख्या है। अब चलिए, क्या मैं डायरेक्ट कोई संख्या लिखूं तो उसको परिमेय कहेंगे। जैसे हम लिख देते हैं 5 क्या परिमेय संख्या, बिल्कुल है, क्योंकि 5/1 तो लिख सकते हैं। ठीक, अब लिखते हैं 7, ये 11 क्या, 11 क्या है, आपको परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 11/1 तो लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए कि क्या 5 परिमेय है, क्या प्राकृत है, प्राकृतिक भी होगा। तो यहां आपसे पूछा जाए 5 कौन कौन सी संख्या होगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, प्राकृत तो है ही, प्राकृत है तो पूर्ण है, और ये विषम है क्योंकि 2 से पूरा नहीं कटेगा, और ये क्या अभाज्य है, पूर्णांक भी है। ये पूर्णांक कौन सा पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। और यदि आपसे यहां पर पूछा जाए तो एक और आंसर होगा क्या, परिमेय भी है। तो इसका देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है, ये सभी आपका क्या हो रहा है, सही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यदि आपसे पूछा जाए कि अपरिमेय क्या होता है, तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारा क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। तो यहां पर देखिएगा कुछ रूट में 2 है, रूट में 3 है, रूट में 5 है, ये सभी हमारा क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जो भी संख्या आपको रूट में रहेगा उसको हम बटे में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ रूट 2/1 नहीं लिख सकते हम, ठीक ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होगा कि वास्तविक संख्याएं, मतलब रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर में आप देखे थे, वास्तविक संख्या में क्या देखे थे, 2 भाग था, इसमें परिमेय और अपरिमेय था। तो सिंपल सा परिभाषा हम बना देंगे, क्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या
कहते हैं। यहाँ पर मान के चलिए यदि 2 है, इसको हम वास्तविक संख्या में कह सकते हैं क्योंकि परिमेय है। यदि इसमें हम जोड़ में लिख दें परिमेय संख्या, ये क्या है, वास्तविक संख्या है। ऐसा ये चीज हम याद रख लीजिएगा कि कभी भी आपसे ऐसा यदि पूछा जाता है तो परिमेय और अपरिमेय का, चाहे आपको योगफल हो, अंतर हो या गुणनफल हो या फिर भागफल हो, वो कभी क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो आप लोग ये संख्या नंबर सिस्टम आसानी से समझ गए होंगे और आगे जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम बताएंगे परिमेय तथा अपरिमेय के कुछ गुण, परिमेय का दशमलव रूप क्या क्या हो सकता है, अपरिमेय हम कैसे साबित करेंगे, सारे चीज आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।